हजूर अकरम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत की बागडोर संभाली तो अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में फितने सर उठाने लगे। इनमें सबसे खतरनाक फितना मुसैलिमा कज़्ज़ाब का था, जिसने झूठी नबूवत का दावा कर रखा था। वो लोगों को गुमराह कर रहा था और कहता था कि नाऊज़ु बिल्लाह वो अल्लाह का नबी है। ये सिर्फ एक सियासी बगावत नहीं थी, बल्कि इस्लाम की रूह पर हमला था। अगर खत्म नबूवत के अकीदे में जरा बराबर भी लचक दिखाई जाती तो दीन इस्लाम की असलियत मस हो सकती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस फितने की संगीनी को भांप लिया और सहाबा किराम के मशवरे से लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया। तारीख का वो अजीम मारिका जंगे यमामा के नाम से जाना जाता है। इस जंग में सहाबा किराम का जोश और जज्बा दीदनी था। इनके सामने एक ही मकसद था, ताजदार खत्म नबूवत की हुर्मत पर पहरा देना। हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में इस्लामी लश्कर जब मैदान में उतरा तो फजा या मोहम्मदाह के नारों से गूंज उठी। इस जंग में हिफ्ज़ कुरान की दौलत से माला माल सैकड़ों सहाबा किराम ने जामे शहादत नोश किया। एक मौके पर जब मुसलमानों के कदम उखड़ने लगे तो हजरत साबित बिन कैस और हजरत सालिम ने बुलंद आवाज में कहा, अगर आज हमने इस झूठे मुद्दाए नबूवत को खत्म ना किया तो कल हम अल्लाह को क्या मन दिखाएंगे। सहाबा किराम की कुर्बानियों ने यह साबित कर दिया कि एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिलाखिर वहशी बिन हर्ब रदियल्लाहु अन्हु ने अपने नेज़े से मुसैलमा कज़्ज़ाब का खात्मा किया और नबूवत के इस झूठे दावेदार को इबरत का निशान बना दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और तमाम नबियों के खत्म करने वाले हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी मुतअद्दिद अहादीस में इसकी वजाहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की मिसाल एक ऐसी खूबसूरत इमारत से दी जिसमें सिर्फ एक ईंट की जगह खाली थी, और वो आखिरी ईंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से वो इमारत मुकम्मल हो गई और अब किसी नई ईंट नबी की गुंजाइश बाकी ना रही। शहर के एक गोशे में अहमद नामी एक नौजवान रहता था जो दीन का गहरा इल्म रखता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो फलसफे पेश कर रहा था। ये की आड़ में नबूवत के दरवाजे खुले होने की बातें कर रहा था। अहमद ने उसे बड़े प्यार से समझाया, देखो भाई, नबूवत की जरूरत तब होती है जब पिछली तालीमात में तहरीफ हो जाए या वो नामुकम्मल हो। कुरान मजीद रहती दुनिया तक के लिए मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। जब अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया तो किसी नए नबी की जरूरत ही क्यों पेश आएगी। इस शख्स ने सवाल किया, मगर क्या अल्लाह की रहमत खत्म हो गई? अहमद ने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह की रहमत तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अब्दी हो गई है। अब क़यामत तक जो हिदायत चाहेगा उसे आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि के दर पर ही आना होगा। यही अल्लाह का कानून है और यही ईमान की शर्त है। 5वां बाब, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक। खत्म नबूवत का अकीदा सिर्फ जुबान से इकरार करने का नाम नहीं, बल्कि ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि का तकाजा है। तारीख गवाह है कि जब भी किसी बदबख्त ने नबूवत का झूठा दावा किया, मुसलमानों ने अपने जान और माल की परवाह किए बगैर उसका रास्ता रोका। हमारे अकाबिरीन, जिनमें शाह अताउल्लाह बुखारी, पीर मेहर अली शाह और दीगर किबार उलमा शामिल हैं, उन्होंने इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त की। उनका एक ही नारा था, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।